नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल में आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम जानकारियों और चलने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया जाता है। आज का हमारा ये वीडियो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में जो अभिलेखीकरण किया जा रहा है उस पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का जो 12 सप्ताह का कार्यक्रम है उसके चतुर्थ सप्ताह के तृतीय दिन अर्थात बुधवार दिनांक 29/6/2022 के अभिलेखीकरण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने बेसिक शिक्षा विभाग में रीता गुप्ता नाम की एक सहायक अध्यापिका हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह अभिलेखीकरण है। हम इसका पूरा श्रेय मैडम को देते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसका अभिलेखीकरण किया है। आप अगर चाहें तो इसे अपने लिए लिख सकते हैं। देखिए, मैडम के अनुसार सबसे पहले मॉर्निंग सर्किल एक्टिविटी की गई है, जिसमें सुबह सुबह आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली गायब थी। कक्षा में पूरी घुटन, बच्चों का बुरा हाल। ऐसे में बच्चों को कक्ष से निकालकर बाहर खुले में लेकर गए और बच्चों का स्वागत किया गया, ईष्ट प्रार्थनाएं की गई, योगासन किया गया और स्वच्छता जांच भी की गई। साथ में बच्चों से बाल गीत भी करवाए गए। इसी सबके चलते चलते थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी। बच्चों ने नाच गाकर बारिश का स्वागत किया और पुनः कक्ष में पहुंच गए। दोस्तों, ये मैडम ने 29 तारीख को उनके यहाँ पर जैसे मॉर्निंग में एटमॉस्फियर था उसके अनुसार मॉर्निंग सर्कल एक्टिविटी को लिखा हुआ है। आप अपना अभिलेखीकरण करते हुए अपने अनुसार आपके यहाँ पर उस दिन जैसा माहौल था, जैसा मौसम था, उसके अनुसार अभिलेखीकरण करेंगे। और यहाँ पर यह मॉर्निंग सर्किल एक्टिविटी की कुछ लाइनें हम सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। आइए देखते हैं। सेकेंड स्टेप में मैडम ने स्वतंत्र खेल के बारे में अभिलेखीकरण लिखा है। स्वतंत्र खेल अभिलेखीकरण के अंतर्गत मैडम ने अपने विद्यालय की परिस्थितियों को यहाँ पर व्यक्त किया है। आपके लिए ये परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ की नकल अच्छी नहीं होती है। सिर्फ हमें वहाँ से एक प्रोफार्मा लेकर के अपने अनुसार उसे ढाल करके अभिलेखीकरण करना हमेशा बेहतर और बेस्ट रहता है। मैडम ने बताया है कि जब स्वतंत्र खेल का समय आया तो कक्ष में काफ़ी अंधेरा होने के कारण कुछ भी कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। और अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि प्राइमरी विद्यालयों के लिए दो ब्लूटूथ स्पीकरों की व्यवस्था की गई है। मैडम ने बताया है अपने अभिलेखीकरण के दौरान कि ब्लूटूथ स्पीकर पर बाल गीत चलाया गया। बारिश आई छम छम, छाता लेकर निकले हम। इस गीत पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया, नृत्य किया और इसे बार बार दोहराया। इस तरीके से मैडम ने अपने स्वतंत्र खेल की एक्टिविटी को पूर्ण करके उसका अभिलेखीकरण कर दिया। अगर आपने अपने विद्यालय में कुछ और कराया हो तो उसे आप इसी अनुसार लिख सकते हैं। आइए अब भाषा साक्षरता पर चर्चा करते हैं। भाषा साक्षरता का अभिलेखीकरण किस तरीके से किया जाएगा। मैडम के विद्यालय में लाइट आ गई है और सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। शब्दों के माध्यम से ध्वनि की पहचान कराते हुए बच्चों को का और रा वर्ण की पहचान कराई गई है। साथ ही बच्चों द्वारा का और रा वर्ण को हवा में उंगली से तथा अपने साथियों की पीठ पर उंगली से लिखा गया है। साथ ही बच्चों के द्वारा कॉपी पेंसिल की मदद से भी इसको लिखने का अभ्यास किया गया है। अब आपको पता है कि भाषा साक्षरता से संबंधित अभिलेखीकरण सभी विद्यालयों के लिए एक ही रहेगा, क्योंकि जो 12 सप्ताह का कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन की एक्टिविटी पूर्व निर्धारित ही कर दी गई है। अब चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कला गतिविधि का। देखते हैं कि कला गतिविधि के अभिलेखीकरण में मैडम ने किन बिंदुओं पर ध्यान दिया है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के 12 सप्ताह का जो कैलेंडर है उसकी गतिविधि को ध्यान रखते हुए
कला गतिविधि कराई गई है। इसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा फूल बनाया गया है और उनमें रंग भरे गए हैं। आपने भी संभवतः अपने स्कूल के बच्चों से फूल बनवाया होगा और उनमें रंगों का भराव कराया होगा। इससे बच्चों की कला में सुधार आ रहा है और वह सभी चीज़ों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो ये भी जान पा रहे हैं कि किस चीज़ का रंग कैसा होता है। अब हम लोग बात करेंगे गणित और ईवीएस की एक्टिविटी की। कैलेंडर की तय गतिविधि के अंतर्गत बच्चों को अधिक व कम की अवधारणा से परिचित कराया गया। गणित विषय में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की सहायता से बच्चों से अधिक और कम को लेकर बहुत सारे प्रश्न किए गए। बहुत सारे प्रश्नों के बच्चों ने सही उत्तर भी दिए। ये सारी की सारी गतिविधि 12 सप्ताह के कैलेंडर पर आधारित होती है। यदि आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन से 12 सप्ताह के कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 2 एक्टिविटी और बची हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। बाहरी खेल में अभिलेखीकरण जो किया गया है वो इस प्रकार रहेगा कि बच्चों के द्वारा घोड़ा जमाल खाई पीछे देखे मार खाई खेल खेला गया। बरसात का मौसम था, जगह की कमी थी, बिजली की कटौती के कारण सही प्रकार से खेल नहीं खेला जा सका, अतः अब यह खेल फिर से शनिवार को खिलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये रीता गुप्ता मैडम ने अभिलेखीकरण अपने विद्यालय के मौसम के अनुरूप किया है। यदि आपके विद्यालय में मौसम साफ रहा हो तो आप अपने स्तर से अभिलेखीकरण में सुधार कर लीजिएगा। अब अंत में है गुड बाय सर्कल। अंत में जो गुड बाय सर्कल है ये क्या है कि बच्चों से आज कराए गए कार्य पर पुनः बातचीत की गई। उन्हें कहा गया कि वे स्कूल में कराई जा रही एक्टिविटी या गतिविधियों को अपने घर पर मम्मी पापा और भाई बहन के साथ भी साझा करें। अब इस तरीके से जो बुधवार दिनांक 29 जून 2022 का अभिलेखीकरण था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अभिलेखीकरण आपको स्वयं लिखना होता है, किसी दूसरे से हम सिर्फ उसका प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्रेरणा डीबीटी आधार वेरिफिकेशन, न्यू नॉमिनेशन से संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन पे प्राप्त हो सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।